ट्वेल्थ क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे हैं इतिहास भाग 1। इतिहास भाग 1 में हमारा जो विषय है बंधुत्व, जाति और वर्ग। हम तीसरा विषय पढ़ रहे हैं। इसमें आपके आज 7वां टॉपिक है एक गतिशील ग्रंथ। हम महाभारत के ग्रंथों की ही इसमें चर्चा कर रहे हैं। ये जो महाभारत के ग्रंथ है उसमें किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई और उस समय का जो समाज था वो किस प्रकार का था। यहाँ इस अंतिम जो इसका जो भाग है इस पाठ का, उसमें बताया गया है कि जो महाभारत था उसका जो विकास संस्कृत भाषा में किया गया था और वो वहीं पर समाप्त नहीं हो गया था। उसके बाद बहुत सारी शताब्दियों के बाद भी इस महाकाव्य पर अनेक प्रकार के पाठांतर, यानी कि जो उसमें कहानियाँ थी उससे कुछ अलग पाठांतर का मतलब कुछ अलग पाठ जो भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए थे। यानी उस महाकाव्य को आधार बना करके बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई थी जो अन्य भाषाओं में थी। और जो संवाद उन घटनाओं में लिखे थे लेखक और अन्य समुदायों के बीच कायम है, उन्हें कहानियों के रूप में उनको विकसित किया गया, विशेष रूप से खास लोगों के लिए प्रसारित किया गया, जो महाकाव्य में समाहित कर ली गई थी बाद में धीरे धीरे उन घटनाओं को। तो ऐसे ही महाकाव्य की जो मुख्य जो कथा थी उसमें अनेक प्रकार की पुनर्व्याख्याएँ भी, यानी कि कुछ घटनाओं की दोबारा व्याख्या की गई थी। इन प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों से भी कहीं कहीं दर्शाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। यानी जो घटनाएं घटित हुई उनको हम किस में देखते हैं, मूर्तिकला में। यानी मूर्ति में दिखाया जाता है कि जैसे कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, इस प्रकार से द्रौपदी का विवाह हो रहा है या अर्जुन मछली की आंख में तीर चलाते हैं, इस प्रकार के चित्र भी उसमें दर्शाए गए हैं। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के विषय वस्तु को भी प्रस्तुत किया है, उनको भी बताया है। इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्या में हम एक घटना और पढ़ते हैं, एक कथा वस्तु के रूप में सृजनात्मकता ढंग से प्रस्तुत किया गया। एक ऐसा उदाहरण हमें मिलता है। इसके बारे में अगर हम देखें तो महाभारत का एक प्रसंग है, एक घटना है जिसका समसामयिक रूप में बांग्ला लेखिका है महाश्वेता देवी। ये आपको लेखिका का नाम याद रखना है, बांग्ला लेखिका है महाश्वेता। इन्होंने महाभारत का एक प्रसंग है उसको प्रस्तुत किया है और शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ इन्होंने उठाई है और बताया है अपने एक कहानी के रूप में। महाभारत से ही उन्होंने लिया है एक उदाहरण और कथा वस्तु जो थी उसमें विकल्प खोजे हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा है कि इस प्रकार से संस्कृत भाषा में तो वो पाठ अपूर्ण या एक तरह से चुप ही रहा, किसी के बारे में उसमें चर्चा नहीं थी, लेकिन इन्होंने उसके विरोध आवाज़ उठाई और वो घटनाक्रम लाक्षागृह की थी। इसमें पूरा घटनाक्रम बताया गया है कि हम जब महाभारत जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है उसमें जब घटनाक्रम पढ़ते हैं कि लाक्षागृह में जो कौरव है लाक्षागृह बनाते हैं पांडवों के लिए और पांडवों को जला करके वो मारना चाहते हैं, लेकिन पांडवों को पहले से चेतावनी मिल गई है तो वो सुरंग खोदकर बाहर निकल जाते हैं। उस समय जो पांडवों की जो माता थी कुंती, वो एक भोज का आयोजन करती है और ब्राह्मण उसमें आमंत्रित होते हैं, लेकिन एक निषादी जो जंगल में रहती है वो अपने 5 पुत्रों के साथ वहाँ भोजन के लिए आती है और वो खा पीकर गहरी नींद में सो जाती है और पांडवों द्वारा जो कुरु थे, कौरवों के द्वारा जो आग लगाई जाती है उस लाक्षागृह में पांडव तो बाहर निकल जाते हैं और वो जो 5 पुत्र और जो निषादी जो थी वो उसमें लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। और लोग ये सोचते हैं कि पांडव मर गए क्योंकि 5 पुत्र और एक स्त्री का शव मिलता है। तो यहाँ जो लघु कथा थी किसकी, अभी आपने देखा था, लेखिका थी महाश्वेता। महाश्वेता की कहानी थी ये कुंती ओ निषादी। आपको ध्यान रखना है ये लेखिका है महाश्वेता और इन्होंने एक लघु कथा लिखी है और उसमें पूरी ये कहानी इस तरह से बताई है कि आप देखें, कुंती और निषादी, महाश्वेता देवी ने कथानक प्रारंभ किया, वहीं से किया है जो महाभारत की घटना थी और उसी में से ये प्रसंग का अंत होता है कि एक वनांतर था, यानी वन का क्षेत्र था जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। कुंती के अब युद्ध के बाद की घटना बताई है, कुंती वहाँ रह रही है और तो पृथ्वी जो प्रकृति है, कुंती उससे बातें करती है और अपनी जो त्रुटियां हैं, गलतियां वो स्वीकार करती है।
ये इस कहानी में ये अंश जोड़ा गया है। युद्ध के बाद कुंती बातें कर रही है प्रकृति से और अपनी गलतियाँ स्वीकार कर रही है और प्रतिदिन निषादों को जंगलों में जाते हुए देखती है, लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि इकट्ठा करते हैं। एक निषादी जो थी वो कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन कुछ ऐसा वातावरण में होता है कि जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे होते हैं और कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही थी, झांक उसको देख रही थी। उसने पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है। कुंती एकदम सक पका जाती है और उसे याद आता है कि एक वृद्धा निषादी और 5 पुत्र उसको याद आते हैं जिनको उसने भोजन कराकर निद्रा में सुला दिया था। तो कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी और वो बेसुध हो गए थे और अपने पुत्रों को लेकर वो बच के निकल गई थी। कुंती ने पूछा कि क्या तुम वो निषादी हो। उसने सोचा क्या बच गई होगी। तो उस निषादी ने, जो जंगल में रहने वाली जो औरत थी, निषादी का अर्थ ये होता है कि जंगल में रहने वाले निषाद लोग, इनकी जाति विशेष है। तो निषादी जवाब देती है कि नहीं, वो उनकी सास थी। साथ में बोलती है कि अतीत को विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की, जो निर्दोष लोग मारे गए थे, 5 पुत्र और एक निषादी जो उनकी सास के रूप में थी, क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल भी याद नहीं आई, जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी तो आँख की लपटों के करीब थी। निषादी तो प्राण बचाकर चली जाती है लेकिन कुंती वहीं की वहीं खड़ी रहती है। ये इस लघु कथा में पूरा बताया गया है कि कुंती और निषादी, ये महाश्वेता की बांग्ला भाषा में लिखी गई एक छोटी सी कहानी है, लघु कथा है, जिसमें वन क्षेत्र में कुंती और एक निषादी, जिसके सास और उनके 5 जो पति जो थे वो अग्नि में जल करके मृत्यु को प्राप्त कर गए थे। तो इस प्रकार की ये घटना उसमें बताई गई है। ये हमारा जो पाठ है वो पूरा हो गया है। इसमें कुछ आपकी काल रेखाएं बताई गई हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसमें पूछे जाती हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पाणिनि की अष्टाध्यायी ग्रंथ है संस्कृत व्याकरण और अष्टाध्यायी ग्रंथ, वो लगभग 500 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसके बाद धर्मसूत्र की बात करें जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, वो 500 से 200 ईसा पूर्व उसका समय था। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं, जिसको पाली भाषा में लिखा गया था, वो 500 से 100 ईसा पूर्व लिखा गया। रामायण महाभारत जो संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं, महाग्रंथ जिनको महाकाव्य भी कहते हैं, इनका समय 500 से 400 ईसा पूर्व था। मनुस्मृति जो हमारा धर्मशास्त्र का ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। तमिल भाषा में लिखा गया संगम साहित्य, इनका समय 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी था। चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के जो ग्रंथ थे ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, इनका समय 100 ईस्वी था। पुराण जो संस्कृत में लिखे गए हैं उनका समय 200 ईस्वी था। और भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र लिखा संस्कृत भाषा में उसका समय 300 ईस्वी था। और अन्य जो शास्त्र जो बाद में लिखे गए संस्कृत भाषा में उनका समय 300 से 600 ईस्वी पूर्व था। और संस्कृत के नाटक जो कालिदास ने लिखे, उनके बाद के रचनाकार जो खगोल, गणित शास्त्र, आर्यभट्ट, वरामिहिर के ग्रंथ और जैन ग्रंथ जो प्राकृत भाषा में लिखे गए, उनका समय था 400 से 500 ईसा। अब करें हम, ये तो हमारे प्रारंभिक प्रमुख साहित्यिक परंपराएं थी। उसके बाद महाभारत के भी कुछ अध्ययन हैं जिनकी काल रेखा 2 में मानी जाती है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो हम हमारे पाठ की प्रस्तावना में हम पढ़ते हैं, वो 1919 से 1966 तक पर इस पर बहुत सारे संस्करण लिखे गए थे, इसका समय है। और 1973 में JNV वैन ब्यूटेनेन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण लिखा गया, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद प्रारंभ हुआ था। 1978 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो योजना थी JAB वैन ब्यूटेनेन के द्वारा जो संस्करण प्रारंभ किया था वो अधूरा रह गया था, जो 1973 में प्रारंभ किया गया था। 1978 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से तो ये हमारा जो बंधुत्व, जाति और वर्ग जो तो हमारा लेसन है, विषय जो 3 है, वो आज समाप्त होता है। थैंक यू।